गाइस, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करने से पहले समझना चाहते हो कि आपको टैक्स में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम पहले समझेंगे कि क्या क्या इनकम्स होती हैं, उसके बाद क्या क्या टैक्स स्लैब्स होते हैं एंड आप खुद को कैसे पेमेंट कर सकते हो, एंड लास्ट में आई विल टेल यू सम मोर स्कीम्स जिसके थ्रू आप अपना ओवरऑल टैक्स कम भी कर सकते हो। सबसे पहले तो देखो ये समझते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। देखो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले होते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉफिट। तो बेसिकली आपकी कंपनी जो भी ऑपरेशन कर रही है वहां से जो भी मुनाफा हो रहा है उस इनकम को इनकम फ्रॉम प्रॉफिट कहेंगे। सेकंड होते हैं कैपिटल गेन्स। तो हो सकता है आपने अपनी कंपनी के थ्रू कई इन्वेस्टमेंट्स भी की हो, वहां से जो अर्निंग होगी उसको बोलेंगे कैपिटल गेन्स। थर्ड होता है इनकम फ्रॉम रेंटिंग प्रॉपर्टी। तो बहुत सारी कंपनीज ना बहुत ज्यादा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करती है और कई बार उसको रेंट पे भी दे देती है, जहां से एक्स्ट्रा इनकम आती है कंपनी के ही नाम पे। एंड द लास्ट वन विल बी फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में कुछ भी हो सकता है, आपके डिविडेंड्स हो सकता है, कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा हो सकता है, कुछ भी और छोटा मोटा जो एडिशनल इनकम आ रही है आपके बिजनेस में। तो अब बात करते हैं टैक्स स्लैब्स की। सबसे पहले जब भी आप टैक्स पे करते हो तो इनकम टैक्स के साथ साथ उसके ऊपर एक सरचार्ज और एक सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो इसको मिलाकर जो ओवरऑल अमाउंट पे करना पड़ता है ना, मैं आपसे वो भी डिस्कस करने वाली हूँ। अब प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, टैक्स 2 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला होता है टर्नओवर। टर्नओवर मतलब आपकी कंपनी ने ओवरऑल कितने अमाउंट का बिजनेस किया, ठीक है। वैसे प्रॉफिट होता है दूसरा टर्म, या फिर आप नेट इनकम भी बोल सकते हो। ये होता है फाइनल अमाउंट जो कंपनी ने कमाया सारे एक्सपेंसेस वगैरह हटाने के बाद। तो इन दोनों ही चीजों पर डिपेंड करेगा कि आपका टैक्स रेट क्या होगा। सबसे पहले हम टर्नओवर ले लेते हैं, लेस देन 400 करोड़। तो अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है, 400 करोड़ रुपए से कम है, तो आपका जो इनकम टैक्स का रेट होगा वो रहेगा 25%, ठीक है। लेकिन उस पर सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी इनकम। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम हुई तो उस पे कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। वैसे ही अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में हुई तो उस पे लगेगा 7% सरचार्ज और इसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा। एंड अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर हुई, इन दैट केस आपका लगेगा 12% का सरचार्ज और उसके ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो देख लेते हैं ओवरऑल कितना बन जाएगा। तो अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ रुपए से कम है और आपकी इनकम है 1 करोड़ से कम, उस केस में आपका ओवरऑल टैक्स लगेगा 26%। अगर आपकी इनकम 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो लगेगा आपका 27.82% का ओवरऑल नेट इफेक्टिव टैक्स। एंड अगर इनकम है 10 करोड़ से ऊपर तो आपका नेट इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 29.12%। तो अब चलिए वैसे ही डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा हुआ तो क्या होगा। तो बेसिकली जो पहले टैक्स रेट 25% था ना, वो अब बढ़कर 30% हो जाएगा। इनकम स्लैब सेम रहेंगी। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से कम है तो कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। अगर इनकम है 1 to 10 करोड़ के बीच में तो 7% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। वैसे ही अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है तो उस केस में आपका 12% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा। ये सब कैटेगरीज बिल्कुल ही सेम रहेंगी जैसे पिछली बार थी, लेकिन इससे इफेक्टिव टैक्स रेट, मतलब जो फाइनली आप टैक्स अमाउंट पे करने वाले हो, टैक्स सरचार्ज और सेस को मिलाकर वो कितना हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। तो पहले केस में जब आपकी इनकम है 1 करोड़ से कम, तब आपका ओवरऑल 31.2% का टैक्स लगेगा। जब आपकी इनकम है 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में, उस केस में आपका नेट इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा 33.38%। और अगर आपकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है, उस केस में ऑलमोस्ट 35% के आसपास आपका नेट इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाएगा। एग्जैक्टली बोले तो 34.9। अब एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टर्नओवर क्या है कंपनी का। मान लेते हैं 300 करोड़ है टर्नओवर। इस पर्टिकुलर केस में ना आपका 25% वाला टैक्स लगने वाला है। तो मान लेते हैं 2 करोड़ है इनकम, 2 करोड़ यानी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में आ रही है, जहां हमारा 7% सरचार्ज और 4% सेस लग रहा था। तो इस कैटेगरी का आपका नेट इफेक्टिव टैक्स रेट क्या था, 27.82%। तो आपको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि बन जाएगा 55.64 लाख।
आप इसको अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हो। पहले 25% टैक्स लगा दो जो हो जाएगा 50 lakhs, फिर 7% सरचार्ज लगा दो जो हो जाएगा 3.5 lakhs, और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा दो जो हो जाएगा 2.14 lakhs। ओवरऑल मिलाकर 55.64 lakhs ही आपका टैक्स आने वाला है। तो आप डायरेक्टली मेरे दिए हुए नेट इफेक्टिव टैक्स रेट को रेफर कर सकते हो। ऑल्दो एग्जैक्ट टैक्स कैलकुलेशन के लिए आप पूरा कैलकुलेट करो, मैं ये रिकमेंड करूंगी, बिकॉज समटाइम्स थोड़े अप्रोक्सीमेशन हो जाती है नंबर्स में। अब प्राइवेट लिमिटेड में आप खुद को कैसे पेमेंट कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे मैं पेमेंट के 3 तरीके बताने वाली हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को सैलरी दे सकते हो काम करने की। तो अगर आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो या आप कंपनी में कोई और पोजीशन भी होल्ड कर रहे हो, इन दैट केस आप अपने आप को एक मंथली या एनुअल सैलरी दे सकते हो। वो सैलरी ना कंपनी के खर्चे में ऐड हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, उस सैलरी अमाउंट पे कंपनी को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, पर जब वो आपके अकाउंट में आएगी आपको अपना इंडिविजुअल टैक्स भरना पड़ेगा। इंडिविजुअल टैक्सेस के ऊपर वीडियोस देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, कैसे भरना है, क्या क्या आपके पास डिडक्शन से, सभी टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाए हो। दूसरा क्या तरीका है कि आप जो फाइनल प्रॉफिट आ रहा है, जैसे कि सब कुछ हटाने के बाद, टैक्स वगैरह पे करने के बाद कंपनी में कुछ अमाउंट बचेगा, उसको कंपनी में ना छोड़कर आप उसको विड्रॉ भी कर सकते हो। जैसे मान लो फाइनल अमाउंट बच रहा है 1 करोड़ रुपीस, आप 2 डायरेक्टर्स हो तो आप दोनों उसको आधा आधा डिवाइड भी कर सकते हो। लेकिन इसमें ना नुकसान क्या है कि कंपनी में जब आपने सारा प्रॉफिट निकाल लिया, उसके बाद टैक्स भर दिया, ऑलरेडी भर चुके हो आप उस अमाउंट पे टैक्स, लेकिन जैसे आप उसको अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, मतलब खुद प्रॉफिट को ले लोगे, आपको उस पर फिर से टैक्स भरना पड़ेगा एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि अब वो आपकी कमाई हो गई है, अब वो कंपनी की नहीं रही है। तो वहां पे क्या हो रहा है, आप सेम अमाउंट में 2 बार टैक्स भर रहे हो। अगर आप चाहते हो मैं एक अलग से टैक्स सेविंग के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे वो जरूर बताना कमेंट करके। तीसरा क्या मेथड होता है, अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो ना, तो आपको बोर्ड मीटिंग रखना तो कंपलसरी है। तो उस बोर्ड मीटिंग में बैठने के लिए डायरेक्टर्स को एक फीस दी जाती है। तो वो फीस 1 लाख रुपए तक की कुछ भी हो सकती है, एंड एज अ डायरेक्टर आप वहां से भी एडिशनल इनकम अर्न कर सकते। अगेन वो कंपनी के खर्चों में आ जाएगा और आपको उस पर डबल टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं टैक्स बचाने की। 2 सेक्शंस है, 115 BAB और 115 BAA। इन दोनों सेक्शंस के थ्रू जो डोमेस्टिक कंपनीज है, यानी जो इंडियन कंपनीज है, वो अपना और भी टैक्स बचा सकती है अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 115 BAB के बारे में। ये पर्टिकुलर कैटेगरी है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, आप डायरेक्टली नेक्स्ट कैटेगरी पे स्किप कर सकते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कर रहे हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप ही देख रहे हो, मतलब आपकी प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो 1 अक्टूबर 2019 के बाद रजिस्टर या सेटअप हुई है, 31 मार्च 2023 तक आपने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कागजों में रजिस्टर्ड है, काम नहीं हो रहा, उससे पहले पहले आपको ऑपरेशन शुरू करने हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन का फायदा उठाने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए लागू होगा, जैसे कि हमने पहले बात की थी। ये एक अलग कंपनी होनी चाहिए, किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से सब्सिडरी या उससे स्प्लिट होकर नहीं बनी होनी चाहिए। उसके साथ साथ इसमें पुरानी मशीनरी और प्लांट ये सब नहीं यूज करना। अगर कर रहे हो तो 20% तक का पुराना यूज कर सकते हो। और उसके साथ साथ होटल या कन्वेंशन सेंटर की बिल्डिंग में ये काम नहीं होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग वाला। तो ये सारी की सारी कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आप ये नए टैक्स रेट का फायदा उठा सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में आपका टैक्स लगेगा सिर्फ और सिर्फ 15% का, और उस पर लगेगा 10% का सरचार्ज और 4% का सेस, जिससे कि ना टोटल टैक्स रेट हो जाता है सिर्फ और सिर्फ 17.16%। लेकिन ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी जो डिडक्शंस आपको अदरवाइज कंपनी से मिल जाती है वो अलाउड नहीं है। वो कौन कौन सी डिडक्शंस है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। सेक्शन 10AA फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अगर आपका उसके अंडर डिडक्शन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा आपको। डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 और इन्वेस्टमेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 32AD, ये दोनों चीजें भी आपको नहीं मिलेंगी। जो टी, कॉफी, रबर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डिडक्शन मिल रही है 33, सेक्शन 33ABA भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 35 जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक्सपेंडिचर होता है उस पर डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। सेक्शन 35AD भी नहीं मिलेगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे मिलता है फॉर सम स्पेसिफाइड बिजनेसेस। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट या स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे जो खर्चा आ रहा है उसका रिडक्शन भी नहीं मिलेगा। ATIAB, ATIAC, ATIB
इन सब के अंडर भी जो आपको इनकम डिडक्शन मिलता है वो सब भी नहीं मिलेगा। और इस पर्टिकुलर केस में आप लॉसेस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो फ्रॉम प्रीवियस ईयर फॉर डिडक्शन पर्पसेस। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखते हुए आपको लग रहा है कि आपका ये जो फाइनल टैक्स रेट है वो ज़्यादा कम हो रहा है एज कम्पेयर टू दूसरा टैक्स रेट जो नॉर्मल वाला है हमारा, तो यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस सेक्शन। अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 BAA के बारे में, जो सभी डोमेस्टिक कंपनीज के लिए वैलिड है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या नहीं। तो ये एक सेक्शन है जिसमें आपको टैक्स देना पड़ता है 22% का, और उसके ऊपर सरचार्ज लगता है 10% का और 4% का सेस लगता है, जिससे आपका इफेक्टिव टैक्स रेट हो जाता है 25.17%। सारे के सारे रिडक्शंस जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं ये सारे के सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे सेक्शन 115 BAA और BAB दोनों के ही अंडर। रिडक्शंस के साथ साथ जैसे हमने बात की थी, अगर आप कुछ लॉसेस को एडजस्ट करना चाहते हो इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, वो आप नहीं कर पाओगे इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर भी। लेकिन द गुड न्यूज़ इज हर कोई ये सेक्शन अवेल कर सकता है अगर आप एक डोमेस्टिक कंपनी हो, मतलब एक इंडियन कंपनी हो। ज़रूरी नहीं है आपको न्यू कंपनी होना। आप इस सेक्शन में तभी टैक्स भर सकते हो अगर आप इनकम टैक्स की लास्ट डेट से पहले या लास्ट डेट तक टैक्स भर रहे हो। तो लेट टैक्सेस के लिए बिल्कुल भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, अगर आप सेक्शन 15 BAB के अंडर भरना चाहते हो तो आपका जो फर्स्ट टैक्स होगा आपको वही उसी सेक्शन के अंडर भरना है। लेटर ऑन आप चाहो तो उस सेक्शन से बाहर निकल के रेगुलर जो आपका 25% 30% रेट है उस पर टैक्स भर सकते हो, लेकिन वापस इस सेक्शन में नहीं आ सकते। लेकिन इन केस ऑफ 15 BAA आप कभी भी आ सकते हो क्योंकि वो एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन इट विल बी परमानेंट चेंज। मतलब आप एक ही बार चेंज करोगे, या तो आप इस टैक्स पे रहोगे या आप वो 25% 30% वाला ओरिजिनल टैक्स पे रहोगे। आप एवरी ईयर चेंज नहीं कर सकते जैसे हम इंडिविजुअल टैक्सेस में करते हैं। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आपको कि पहले कैलकुलेशन कर लो आपके लिए बेटर क्या है एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो। अब एक लास्ट चीज़ और मैं बताना चाहूँगी वीडियो ख़त्म करने से पहले, सभी कंपनीज अगर इन दोनों सेक्शंस के लिए ऑप्ट नहीं कर रही, 115 BAB एंड 115 BAA, इन सेक्शंस के लिए अगर ऑप्ट नहीं कर रही है, 25% 30% टैक्स दे रही है, अपने नॉर्मल डिडक्शंस क्लेम कर रही है, उस केस में ना उनका जो टैक्स होता है दैट शुड नॉट गो बिलो 15% ऑफ देयर बुक प्रॉफिट्स। मतलब 15% से नीचे गया तो उनको कम से कम 15% तो टैक्स भरना ही पड़ेगा, उसके ऊपर आपका सरचार्ज भी लगेगा। तो ये जो मिनिमम टैक्स भरना पड़ता है ना, इसको बोलते हैं मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या फिर मैट। इसके ऊपर एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे कि क्या होता है, कैसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यही था आज का वीडियो प्राइवेट लिमिटेड के टैक्सेस के बारे में। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।